जय हिंद बच्चों। ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अनस। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पहला अध्याय शुरू करेंगे। जो आपका पहला अध्याय क्या है? ठोस अवस्था। बोर्ड परीक्षा में ठोस अवस्था से 3 अंक के प्रश्न आते हैं, जो अनिवार्यतः आप यहाँ से करेंगे तो आप 3 का 3 सही कर पाएंगे। देखिए, ठोस अवस्था में पहला टॉपिक क्या है? पदार्थ। पहला टॉपिक क्या होता है? पदार्थ। आप सभी कक्षा 6 से ही पढ़ रहे हैं पदार्थ क्या होता है। जैसे यह हमारे हाथ में 2 मार्कर हैं, ये भी एक प्रकार के क्या है? पदार्थ है। जिस मैथ से हम बोल रहे हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। जो भी जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है वो भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। आइए समझते हैं पदार्थ की परिभाषा क्या हो सकती है, पदार्थ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं पदार्थ वह है जो क्या घेरता है? स्थान। पदार्थ वह है जो क्या घेरता है? स्थान। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। जब हम लोग कक्षा 6 में थे तो यही परिभाषा पढ़े थे कि पदार्थ जो स्थान घेरता था जिसमें कुछ भार होता है। एक चीज और जानते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं। क्या होती हैं? 5। अगर हम किसी चीज को अपने ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर पा रहे हैं वह भी तो क्या होगा? पदार्थ होगा। क्या होगा? पदार्थ। तो हम लोग एक चीज और ऐड करेंगे, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों किससे? ज्ञान इंद्रियों से कर पाते हैं वो भी क्या कहलाता है? पदार्थ। सबको समझ में आया पदार्थ क्या है? पदार्थ जैसे इसको अगर हम कहीं रख दे रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? पदार्थ। जैसे यह माइक है हमारे सर पे लगा हुआ है तो उसने स्थान को घेरा है ना, इसका कुछ भार होगा। क्या है? पदार्थ है। यह जो व्हाइट बोर्ड है यह पीछे की दीवार को घेर कर रखे हुए है तो यह भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। लेकिन एक चीज और, अगर हम इसको टच कर रहे हैं तो हमारे हाथ द्वारा यह बोर्ड जो है महसूस हो रहा है तो यह भी एक प्रकार का डिफिनेशन क्या होगा? पदार्थ का। पदार्थ सबको क्लियर हुआ? अब जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। हेडिंग डालिएगा सभी लोग। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, देखेंगे मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सभी लोग को पता होगा, ठोस, द्रव, गैस। नॉर्मली तो मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला नंबर क्या होगा? ठोस अवस्था। दूसरा नंबर क्या होगा? द्रव अवस्था। तीसरा नंबर क्या होगा? गैस अवस्था। तो आप सभी लोगों को पता होगा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। यह भी पता होगा जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। क्या क्या? आयतन और आकार, या कह सकते हैं आकृति, दोनों क्या हो? निश्चित हो। वह क्या कहलाएगा? ठोस। ध्यान दीजिएगा, ठोस का जहां रखा होगा उतना स्थान घेरेगा तथा उसका भार होगा। ये तो हो गया द्रव। लेकिन ठोस जहां पे रखेगा उसका आयतन निश्चित होगा तथा उसकी कोई एक निश्चित आकृति बनेगी, इसलिए क्या कह सकते हैं इसको? ठोस। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन होगा द्रव और गैस में। हम आपको एक तरीका बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा द्रव है और कौन सा गैस है। जैसे कि 1 लीटर आप जल लीजिए, वह किसी ग्लास में रखा है। पानी का आयतन कितना है? 1 लीटर। आप उसी 1 लीटर पानी को अगर क्या करेंगे,
किसी जग में रख लें, अभी किसमें था, गिलास में, अभी वह 1 लीटर पानी अगर जग में रखेंगे तो किस आकार का हो जाएगा, जग के आकार का। तो पहले गिलास के आकार का था, पानी कितना था, 1 ही लीटर। बाद में फिर से देखा गया कि वही 1 लीटर पानी किस रूप में हो गया, जग के आकार का। अर्थात जो द्रव अवस्था होता है इसका आयतन तो निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है, आयतन। आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार या आकृति जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा। आकार अवलिक आकृति अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है। बात क्लियर है। देखिएगा, तीसरा अवस्था होता है गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या है, गैस को किसी बर्तन में मान लीजिए आप रखेंगे तो यह क्या करेगा, उसके ऊपरी सतह पर आएगा और जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा गति करेगा, और इस टेढ़े मेढ़े गति को कहते हैं जिग जैग मोशन या टेढ़ी मेढ़ी गति। तो टेढ़ी मेढ़ी गति होने के नाते गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकार। तो कह सकते हैं जिसका ना तो आयतन निश्चित हो और ना ही आकार, क्या कहलाएगा, गैस अवस्था। बात क्लियर है। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता तथा जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी किससे कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों से। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। ठोस जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, द्रव जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित न हो, गैस के न तो आयतन निश्चित होता है न तो आकृति। इतना समझ में आया सभी लोग को, आप लोग इतना नोट कर लें। अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, पदार्थ की हम लोग देखिए 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसी तरह देखेंगे पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा बस चर्चा करेंगे। जैसे ठोस, द्रव, गैस के बाद अन्य 2 अवस्थाएं क्या होगी, पहला होगा प्लाज्मा, दूसरा होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिएगा, ठोस, द्रव, गैस के बाद 2 अवस्थाएं अन्य है, एक प्लाज्मा है, जैसे जो स्लाइडर होता है, जो हम लोग का बलगम होता है, उस अवस्था के टाइप का, ना एकदम ठोस ना एकदम द्रव, उसको कह सकते हैं प्लाज्मा। दूसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जैसे बिजली चमकती है उस तरह का होगा। तो वहां पर क्या होगा, प्लाज्मा कब बनेगा, जब ताप बहुत अधिक होगा, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कब होगा, जब ताप क्या होगा, निम्न होगा। इस तरह पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5। क्लियर है। मुख्य रूप से 3, ठोस, द्रव और गैस। 2 अन्य हैं क्या, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है ठोसों का वर्गीकरण। अब समझिएगा, किसी आकृति की एक निश्चित संरचना या अनिश्चित संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोस 2 तरह का होता है। अगर आप निश्चित संरचना में हैं या उसकी त्रिविमीय जालक एक निश्चित संरचना बनाती है या दीर्घप्रासी होती है तो उसको कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, और अगर अनिश्चित संरचना बनाती है या लघुप्रासी बनाती है तो होगा अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस तरह हम कह सकते हैं, हेडिंग डालिएगा सभी लोग, ठोसों का वर्गीकरण। तो कह सकते हैं अवयवी कणों के आधार, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक संरचना इनकी क्या होगी, निश्चित होगी। जैसे एक रेगुलर पैटर्न में इनकी व्यवस्था होगी, इसको क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। बात समझ रहे हैं, क्या कहा जा सकता है इसको, क्रिस्टलीय ठोस, एक रेगुलर पैटर्न में। दूसरा जो होता है वह होता है आपका अक्रिस्टलीय
ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप देखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है उनके बीच में दीर्घप्रासी होती है, वह अनियमित व्यवस्था में होते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। यहाँ पर क्या होगा, त्रिविमीय संरचना जो होगी वह निश्चित होगी और क्या होगा, दीर्घप्रासी होगी। यहाँ त्रिविमीय संरचना अनिश्चित होगी और यह लघुप्रासी होगी। इस तरह अवयवी कणों के आधार पर ठोस कई प्रकार का होगा, दो, एक होगा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। सभी लोग हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस, हेडिंग डालिएगा। पहला क्रिस्टलीय ठोस। अब जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस, देखिए बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, कह सकते हैं वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था निश्चित हो और इनका जो परास हो वह कैसा हो, दीर्घप्रासीय व्यवस्था हो। देखते हैं क्या होता है, कह सकते हैं वे ठोस जिनमें अवयवी कण अवयवी कणों की त्रिविमीय में वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविमीय में एक निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित पैटर्न में होते हैं या रेगुलर पैटर्न में होते हैं। और साथ में कह सकते हैं कि इसकी व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घप्रासी। इनकी व्यवस्था कैसी होती है, यह दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। क्लियर हुआ। क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था कैसी होगी, त्रिविमीय और एक निश्चित व्यवस्था। इनका परास कैसा होगा, दीर्घ। क्लियर है। चलिए अब इसी बेस के आधार पर हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण क्या होंगे या हम लोग कैसे पहचानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किसको कह सकते हैं। सभी लोग हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। देखिए पहले व्यवस्था क्या बोला गया, इसका आयतन और आकृति दोनों क्या होगा, निश्चित होगा, या इसकी जो संरचना होगी वो किस तरह की होगी, निश्चित होगी। तो नंबर एक क्या हो सकता है, यह एक निश्चित आकृति का होता है। यह एक निश्चित आकृति का होता है। क्लियर है। आपको बोला गया इसकी त्रिविमीय व्यवस्था कैसी होगी, निश्चित होगी और दीर्घप्रासी होगा। दूसरा देखिएगा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होता है। आप सभी लोग जानिएगा क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं ये जो इसको एमपी कर लीजिएगा पॉइंट, क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होता है। सब क्लियर है। ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको जरूर ध्यान में रखें। अगला पॉइंट होगा इनके कणों की व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है। पहले से लिखे हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इनके कणों की व्यवस्था कैसी होगी, दीर्घप्रासी होती है। अगला देखिएगा
क्रिस्टली ठोस जो होते हैं संपीड होते हैं, कंप्रेस थोड़ा बहुत होते हैं, एवं यह क्या होंगे, ठोस होंगे। जैसे वास्तविक ठोस जो होगा वह बहुत कम दबेगा, मतलब ना के बराबर दबेगा। तो यह क्या होगा, लगभग ना के बराबर इसमें संपीडता होगा। इसी नाते कह सकते हैं क्रिस्टली ठोस क्या होता है, कठोर। तो क्या लिखेंगे अगला, क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस संपीड क्या होते हैं, वह कठोर होते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, क्रिस्टली ठोस के लिए कह सकते हैं इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक व ऊष्मा क्या होता है, निश्चित होता है। बात क्लियर है। एक बार देख लेते हैं क्रिस्टली ठोस क्या होगा, वे पदार्थ जिनके अवयवी कण कैसे होते हैं, त्रिविमीय या एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। यह कैसा होता है, दीर्घ प्रासी। और क्या कह सकते हैं, देखिएगा यह एक निश्चित आकृति का होता है। और क्या बोला गया, यह क्रिस्टली ठोस ही वास्तविक ठोस होता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इनके कणों की व्यवस्था दीर्घ प्रासी होती है। क्रिस्टली ठोस संपीड और कठोर होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक व ऊष्मा क्या होता है, निश्चित होता है, या कह सकते हैं उच्च होता है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिख लें। देखिए अगला टॉपिक क्या होगा, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। हम लोग अब बांटेंगे क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा क्रिस्टली ठोस जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कह सकते हैं हम लोग आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस। तो इस तरह हम लोग क्रिस्टली ठोस को बांट सकते हैं। आइए हम लोग क्रिस्टली ठोस का एक पढ़ के देखते हैं। पहला नंबर है क्रिस्टली ठोस में, नंबर 1 आयनिक ठोस, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड। आयनिक क्या होगा, आप समझिएगा, आयन मतलब दो, या तो धनायन या तो ऋणायन, या दोनों धनायन या ऋणायन। तो हम कह सकते हैं आयनिक ठोस होने के लिए जिसमें आयन हो, ऐसे ठोस जिसमें आयन हो। जैसे NaCl है, तो Na में आप देखेंगे NaCl में Na और Cl, इसको अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, तो इसमें दो आयन है। दूसरा अगर लिया जाए KCl, देखिएगा KCl में भी क्या होगा, K प्लस Cl माइनस। तीसरा एग्जाम्पल अगर लिया जाए CaO, O माइनस Ca प्लस, ठीक है। अगला लिया जाए अगर Na2SO4, तो ये माइनस और यह क्या होगा, प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस, तो इसमें क्या है, दो तरह के आयन आपको नजर आ रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक ठोस में क्या होता है, धनायन और ऋणायन, या कह सकते हैं जिसमें आयन उपस्थित हो उसको क्या कहेंगे, आयनिक ठोस। तो आप पहला नंबर लिख सकते हैं कि जिसमें आयन उपस्थित हो, जिसमें आयन उपस्थित हो। आयन में भी क्या कौन कौन के आयन होते हैं, दो, धनायन या ऋणायन। बात क्लियर है, धनायन और ऋणायन। दूसरा कह सकते हैं यह क्या बनाए, आयनिक बांध या विद्युत सहसंयोजक या विद्युत आकर्षण बंध उपस्थित हो। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, आयनिक बंध या विद्युत आकर्षण बल, या विद्युत आकर्षण बल उपस्थित हो। क्लियर है, जिसमें आयन उपस्थित हो, या जिसमें क्या हो, आयनिक बंध उपस्थित हो, या विद्युत आकर्षण बल उपस्थित हो, ऐसे ठोस को क्या बोला जाएगा, आयनिक ठोस। आइए इसकी कुछ एग्जांपल दिए हैं उसके बारे में
समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया NaCl, दूसरा दिया गया KCl, तीसरा दिया गया CaO, चौथा दिया गया Na2SO4। आपको हम एक करके खाली बताते हैं। देखिएगा Na है और Cl है, इसको अगर तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, यह धनायन हो गया, यह आपका ऋणायन हो गया। अगर इनको देखेंगे संरचना के रूप में तो Na और Cl, इसके पास बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो Na पर क्या आ जाएगा प्लस और Cl पर माइनस, अर्थात इनके बीच में कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध। बात क्लियर है। तो आयनिक बंध के नाते इसको कौन सा ठोस बोलेंगे, आयनिक ठोस। आइए देखिएगा दूसरा ठोस क्या होता है। दूसरा ठोस है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। नंबर 2 लिखिएगा, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ध्यान दीजिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपको इसका PDF उपलब्ध करा सकें। ध्यान दें बच्चे, सभी बच्चे ध्यान दें। जैसा कि यह है कक्षा 12 का पहला यूनिट है, यहाँ से अगर आप बढ़िया से समझ गए तो आगे यूनिट सभी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो देखिए पढ़ाई, कल भी हम बोले कि पढ़ाई आसान कभी भी नहीं होती, इसको करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, या आप बार बार चीज़ों को करेंगे तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर कोई चीज़ और भी जानना है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम आपको और भी मटेरियल उपलब्ध करा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।